नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू और इम्यूनिटी बूस्टर वीडियो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि किन आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह नेचुरली हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमें मजबूत इम्यूनिटी की आवश्यकता क्यों है? हमें मजबूत इम्यूनिटी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम कम से कम बीमार पड़ें, और अगर बीमार पड़े भी तो हमारा शरीर जल्दी रिकवर कर ले। अगर हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक लेकर उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन के दौरान हमारा इम्यून सिस्टम ही उससे लड़ता है। हालांकि एंटीवायरल दवाइयाँ उपलब्ध हैं पर उनका प्रभाव सीमित है, इसलिए वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने की आवश्यकता है। वैसे तो इम्यून सिस्टम एक बहुत ही जटिल सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं जिन उपायों को अपनाकर हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी हमारे दैनिक जीवन पर बहुत कुछ निर्भर करती है कि वो कैसी होगी। हमारा खान पान, हम कब सोते हैं, कब जागते हैं, क्या खाते हैं, कब पीते हैं, इन सब को व्यवस्थित करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। रात में अधिक देर तक न जागें। दिन भर के कामकाज के बाद रात में शरीर रिकवरी और रिपेयरिंग मोड में रहता है और इम्यून सिस्टम अपना काम करता है। ऐसे में रात में अधिक देर तक जागने से ये काम बाधित होता है और नतीजा कमज़ोर इम्यूनिटी। इसलिए रात में जल्दी सो जाएं। रात का खाना 9 बजे तक कंप्लीट करके 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाएं और 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेकर सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले 200 से 250 ml गुनगुना पानी पिएं। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पिएं। सुबह का गुनगुना पानी शरीर को डिटॉक्सिफाई करके हमारे सभी अंगों को एक्टिवेट करता है, जिससे इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट होती है। इसके बाद सुबह कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा का समय अपने शरीर को दें। इस समय योग, व्यायाम, प्राणायाम, मेडिटेशन करें, खेल खेलें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें। आपका जो दिल चाहता है वो करें, पर कम से कम फिजिकल वर्कआउट ज़रूर करें, क्योंकि इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए फिजिकल वर्कआउट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दूसरा, अपना सुबह का नाश्ता स्किप ना करें। रात भर के लंबे अंतराल के बाद सुबह हमको एनर्जी के लिए नाश्ते की ज़रूरत होती है, इसलिए नाश्ता अवश्य करें। सुबह का नाश्ता हमें दिन भर तरोताज़ा रखता है और काम के लिए एनर्जी देता है। नाश्ते में इंस्टेंट एनर्जी के लिए फ्रूट्स और फ्रेश जूस ले सकते हैं। साथ ही साथ अपने दिन भर के खाने में फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज को शामिल करें। शरीर में प्रोटीन की कमी ना होने दें और बैलेंस डाइट लें। इससे इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट होती है। साथ ही फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सबको कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि इनमें शुगर, साल्ट, सोडियम और प्रिजर्वेटिव की मात्रा अधिक होती है। ये इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, मतलब शरीर में सूजन और संक्रमण को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ एलर्जी, ऑटो इम्यून डिसीज और कैंसर के लिए ट्रिगर मतलब उत्प्रेरक का काम करते हैं। नतीजा फिर से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इसलिए हेल्दी खाना खाएं और अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखें। तीसरा, बीड़ी, गुटखा, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, शराब और या किसी अन्य प्रकार का नशा, इन सब से दूर रहें। इन सब से इम्यूनिटी बुरी तरीके से प्रभावित होती है। शराब से लीवर और किडनी डैमेज होता है और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। अतः अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं और अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखना चाहते हैं तो नशे से दूर रहें। चौथा, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें, मतलब शरीर में पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि हमारे सेल्स में पानी की उचित मात्रा इम्यून सिस्टम के प्रॉपर काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। पांचवा, स्ट्रेस या तनाव दीमक की तरह हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है और ये बीपी, शुगर, अनिद्रा और अन्य तमाम तरह की बीमारियों को लाता है। और इस तरह तनाव लेने से हमारा इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। इसलिए कम से कम तनाव लें, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। तो दोस्तों, इस तरह इन उपायों को अपनाकर हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। पर याद रखें, इम्यूनिटी को मजबूत करना एक रात, एक हफ्ता या एक महीने की बात नहीं है। यह सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इन उपायों को अपनाकर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि तुलसी, हल्दी, अदरक,
गिलोय और आंवले के प्रयोग के बारे में हमने जाना था। इन सभी के अलावा अश्वगंधा, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, मुलेठी, इन सब का उपयोग करके भी हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। अश्वगंधा का उपयोग दूध के साथ उबालकर या पानी के साथ उबालकर करें। बाकी सभी औषधियों को पानी के साथ उबालकर या काली चाय के साथ उबालकर सुबह लें। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सुझाए हुए आयुष काढ़ा का उपयोग कर सकते हैं। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इस तरह हमें जागरूक होकर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना के इस दौर में हमारी इम्यूनिटी ही हमें बचा सकती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।